चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें दुनिया की छत पर ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की। तो आइए इस बर्फीले साम्राज्य के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप की धड़कती हुई जीवन रेखा है। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, ये जो इतने ऊंचे, इतने विशाल पहाड़ हैं ना, ये असल में भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत युवा हैं। इन्हें नवीन वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अब ये बने कैसे? तो सोचिए, जैसे एक कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो बीच से मुड़कर ऊपर उठ जाता है ना, बस कुछ वैसा ही हुआ जब जमीन की दो विशाल प्लेटें आपस में टकराएं। और इनका फैलाव अरे कोई छोटा मोटा नहीं है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र तक ये पहाड़ करीब 2500 किलोमीटर तक फैले हैं। ये भारत की उत्तरी सीमा पर एक ऐसी मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं जिसने सदियों से इस पूरे इलाके के इतिहास को, इसके भाग्य को एक शक्ल दी है। अच्छा, एक बात और, जब हम हिमालय कहते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही पहाड़ की तस्वीर आती है, पर असल में ऐसा है नहीं। हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसको ठीक से समझने के लिए हमें इसकी बनावट को देखना होगा। ये समझिए कि 3 अलग अलग परतें हैं जो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। तो ये 3 परतें कौन सी हैं? देखिए, सबसे ऊपर है हिमाद्री, बीच में है हिमाचल और सबसे नीचे जो सबसे नई है वो है शिवालिक। और मजे की बात यह है कि हर परत की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी। तो चलिए इनके बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। तो ये टेबल देखिए, एक ही नज़र में सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे ऊपर हिमाद्री, औसत ऊंचाई देखिए 6000 मीटर, मतलब आसमान छूती हुई, और इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना है। फिर बीच में आता है हिमाचल, जो अपनी खूबसूरत घाटियों के लिए मशहूर है, और यहाँ की चट्टानें काफ़ी दबी हुई और बदली हुई हैं। और आखिर में सबसे नीचे है शिवालिक, जो नदियों की लाई हुई मिट्टी पत्थर से बनी सबसे नई रेंज है। तो आप देख रहे हैं, ऊंचाई से लेकर इनकी बनावट तक हर परत अपने आप में कितनी अलग है, कितनी अनोखी है। चलिए तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी रेंज से, महान हिमालय, या जैसे कि इसे कहते हैं हिमाद्री। जी हाँ, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सब यही हैं। 6000 मीटर, सोचिए, ये इसकी औसत ऊंचाई है। औसत मतलब यहां के ज्यादातर पहाड़ 6 किलोमीटर से भी ऊंचे हैं। इसकी विशालता का बस अंदाजा लगाकर देखिए, धरती पर इससे ऊंचा और क्या होगा। और हाँ, इस रेंज का जो अंदरूनी हिस्सा है, इसका कोर, वो ग्रेनाइट जैसी बहुत मजबूत चट्टानों का बना है। और ऊंचाई तो इतनी ज्यादा है कि यह हमेशा, मतलब साल भर, बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। और इन्हीं बर्फ से निकलते हैं वो बड़े बड़े ग्लेशियर जो हमारी नदियों को पानी देते हैं। अच्छा, अब हिमाद्री से थोड़ा नीचे यानी दक्षिण की तरफ आते हैं। यहां हमें मिलती है दूसरी परत, जिसे लघु हिमालय या हिमाचल कहते हैं। अब ये रेंज अपनी खूबसूरत वादियों के लिए बहुत फेमस है। कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, ये सब यही हैं। हम जितने भी हिल स्टेशंस पर जाते हैं ना, उनमें से ज्यादातर इसी रेंज में हैं। और अब सबसे आखिर में हिमालय की सबसे बाहरी, सबसे दक्षिणी रेंज है शिवालिक। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये बनी है नदियों के लाए हुए मलबे से। मतलब जो बड़ी बड़ी नदियां ऊपर हिमालय से बहकर आती है ना, वो अपने साथ जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाती हैं, उन्हीं के जमने से ये पूरी रेंज बनी है। इसीलिए तो ये सबसे नई भी है। तो ये तो हो गई 3 मेन रेंज। पर रुकिए, हिमालय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके किनारों पर, मतलब उत्तर और पूर्व में भी कुछ और जरूरी हिस्से हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए उन्हें जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ उत्तर में है ट्रांस हिमालय रेंज, जैसे कि काराकोरम और लद्दाख। और दिलचस्प बात यह है कि ये महान हिमालय से भी पुरानी है। आप कह सकते हैं कि ये उसके बड़े भाई की तरह हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूर्व में जब ब्रह्मपुत्र नदी के पार जाते हैं तो हिमालय अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, और वहां ये पूर्वांचल की हरी भरी पहाड़ियां बन जाता है। और ये जो टाइमलाइन है, ये हमें दिखाती है कि हिमालय बना कैसे, स्टेप बाय स्टेप। ये कोई एक दिन में या एक झटके में नहीं बन गया। देखिए, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर करोड़ों साल बाद महान हिमालय यानी हिमाद्री का उदय हुआ। उसके बाद आया लघु हिमालय, और फिर सबसे आखिर में, मतलब जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से तो समझिए कल की ही बात है, शिवालिक बना। अच्छा, अभी तक तो हम हिमालय को ऊंचाई के हिसाब से, मतलब उत्तर से दक्षिण की परतों में देख रहे थे।
पर इसको समझने का एक और भी तरीका है, और वो है पश्चिम से पूरब की ओर। और ये बंटवारा किया है नदियों ने। नदियों ने इन पहाड़ों को काटकर इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी नदियां इन पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बना रही हैं और इन्हें अलग अलग सेक्शंस में काट रही हैं। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। फिर सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच पड़ता है नेपाल हिमालय। और सबसे पूर्व में तिस्ता से देहांग नदी तक का इलाका है असम हिमालय। जो एक तरह से नदियों ने ही इस पूरे पर्वत का नक्शा खींच दिया है। तो ठीक है, हमने हिमालय की बनावट तो समझ ली, कौन सी रेंज कहाँ है ये भी देख लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? भाई इसका जवाब सीधा सा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा है। कैसे? देखिए, ये कई तरह से हमारी रक्षा करता है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है, एक ढाल की तरह। ये मानसूनी हवाओं को रोककर उनसे बारिश करवाता है, जो हमारे लिए कितनी जरूरी है। गंगा, यमुना, सिंधु जैसी बड़ी बड़ी नदियां यहीं से तो निकलती हैं, और यही नदियां अपने साथ वो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं जिससे हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान बने हैं। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, ये आज भी एक बहुत ही एक्टिव, एक जिंदा जियोलॉजिकल जोन है। और हाँ, जब हम इन नदियों की बात कर रहे हैं तो एक शब्द बहुत जरूरी है, बारहमासी या पेरेनियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है, सिर्फ बारिश के मौसम में नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी मिलता है हिमालय के ग्लेशियरों और बर्फ के पिघलने से। और यही चीज इस पूरे इलाके के लिए जीवन और खुशहाली की गारंटी है। तो आखिर में एक सवाल पर छोड़ते हैं। हम ही तो जान गए कि हिमालय आज भी बन रहा है, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले हजारों लाखों सालों में ये जवान होता पहाड़ और कौन से नए रूप लेगा और हमारे लिए कौन सी नई चुनौतियां या शायद कौन से नए मौके पैदा करेगा।